हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे दिल स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार का नमः शिवाय के जाप करना। हर हर महादेव। आइए आप सबका एक बहन का कथा सुनाते हैं और आप सब सुनिए, कथा पूरा सुनिएगा। और जो भी चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वो गुरु भाई बहना जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कथा के ओर चलते हैं। एक राजा के 2 लड़की थे। वो दोनों लड़की का ब्याह एक ही गांव में उस राजा ने कर दिया, लेकिन भाग्य के लेख कौन जानता है। एक लड़की बहुत राजा हो गई और एक लड़की बेचारी बहुत गरीब हो गई। तो जो गरीब थी वो बेचारी भोलेनाथ के भक्त थी, शिव गुरु के शिष्य थी, शिव चर्चा में आती थी, जाती थी, भजन भक्ति करती थी। और जो राजा थी वो अपने धन में घमंड में चूर रहती थी, वो पूजा पाठ भजन भक्ति कुछ भी नहीं करती थी। तो एक दिन का समय हुआ कि वही बेचारी अपना गरीबता काटने के लिए उस राजा बहन के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। और बहन जो बचा खोचा खाना होता था उसको गरीब समझ के कभी भी अच्छा खाना नहीं देती थी। जो घर का बचा खोचा फालतू खाना होता था वही खाना उसको दे देती थी, लेकिन फिर भी बेचारी उसी को अपना किस्मत समझकर और खा लेती थी और बच्चे को भी अपना खिला देती थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया। जब काफ़ी समय निकल गया और शिव गुरु का पार्वती ने कहे कि हे गुरु, ये आपकी भक्त है, आपके लिए दिल जान से शिव चर्चा करती है, एक बार इसको ऊपर तो नज़र उठा के देखिए, इस गरीब का भी तो समय बदल दीजिए। तो भोलेनाथ कहे कि कोई ना पार्वती, इसका भी समय बदलने का टाइम आ ही गया है। और ऐसे कह के और भोलेनाथ वहाँ से चल पड़े और आए और आके और सबसे पहले जो बहन राजा थी उसके घर पे गए और एक साधु का रूप धर के और कहने लग गए कि हे बिटिया से हम बूढ़े साधु हैं, हमको रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया है, आज मुझे कुछ खाने के लिए और रहने के लिए यहाँ जगह चाहिए था। ऐसे कह के और बाबा ने रहने का स्थान मांगने लग गए। तो इसके जिसके धन चीज होते हैं उनके अंदर घमंड होते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, बाबा जी यहाँ से आज चले जाइए। तो बाबा फिर उस गरीब बहन के घर पे गए। तो जानते हैं जिनके पास धन नहीं होता है उसके पास दिल बड़ा होता है। उस गरीब बहन ने कहने लग गई कि बाबा, हमारे पास तो बहुत सारे धन संपत्ति नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, हम तो किसी घर में काम करते हैं, जो हमें बचा खोचा खाना मेरी बहन देती है वही हम सब खाते हैं। अगर आप भी इसी में से खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं और हमारे घर पे रुक भी सकते हैं। बाबा बोले कोई बात नहीं बच्चा, जो आपके घर पे है वही मुझे खाना दे दो। जब बाबा ऐसे बोले तो बेचारी अपने बच्चे को जो खाना दे रही थी उसी में से थोड़ा थोड़ा और खाना निकाल के और बाबा का भी खाना दे दिए। तो बोले बाबा कि बेटा मैं बूढ़ पुरानिया हूँ, अगर मैं खाना खा लिया, लैट्रिन रात के लगेगा तो मैं कहाँ जाएंगी। तो उस औरत ने बोला कि कोई बात नहीं बाबा, आपको नहीं आँख से दिखता है तो मेरे घर में ही बैठ जाना, मैं सुबह उठ के साफ कर दूंगी। तो बाबा बोले कि तुम्हारे घर में तो नलका भी नहीं है। वो बेचारी गरीब थी, उसके घर में पानी के लिए नल के कुएं भी नहीं था। तो कहने लग गए कि तेरे घर में तो नलका भी नहीं है, फिर मैं कहाँ साफ करूँगी। तो वो बेचारी बोली कि बाबा जी मैं क्या करूं, मेरे साड़ी है ना, मैं आंचल फाड़ के आपको दे देंगे, आप साफ कर लीजिएगा। बाबा बोले ठीक है।
बाबा वहीं बैठ गए, भोग लगाने लग गए। जो भोग लगाए वो 56 प्रकार का भोग बन गया। बाबा कौन सा खाने आए थे? बाबा तो उसको किस्मत बनाने आए थे। तो बोले कि अब तो मुझे लैट्रिन लगा है। तो बोलते कोई बात नहीं बाबा जी, इधर बैठ जाइए, एक घर के कोने पे बैठ जाइए, मैं सवेरे साफ कर देंगे। बाबा जी वहीं लैट्रिन किए। वो लैट्रिन सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती बन गया। फिर बाबा कहने लगे कि बेटा साफ क्या मैं करूं? तो बेचारी ने अपने आंचल फाड़ी और बाबा को दे दिया। जिस आंचल से बाबा ने साफ किए वो सोने की लड़ी उसमें लटक गई, हीरा मोती उसमें लटक गया। तो उस जनानी ने बेचारी अपना देखी तो देख के पूरा खुश हो गई। सोच रही है कि ये बाबा कौन बाबा है, और कह के पैर धर के रोने लग गई कि बाबा आप कौन हैं जो मेरे लिए इतने किस्मत बना दिए। बोले कि तुम शिव गुरु के भक्त थी ना, इसलिए हम ही शिव गुरु हैं। और कह के शिव गुरु अपने रूप में प्रकट हो गए। तो उस दुखियारी ने गोड़ धर के रोने लग गया, कहा कि बाबा मैं कितने अपराधी हूँ कि आप मेरे घर में आए, हम आपको पहचान नहीं पाए। फिर भी भोलेनाथ ने कहा कि आखिर के तुमने सेवादारी मेरा अच्छा किया, इसीलिए हमने तेरा भी किस्मत बना दिया। ऐसे कह के बाबा अंतर ध्यान हो गए और वो बेचारी अपने हीरा जवाहरात धन संपत्ति सिमेट के बटोरने लग गई। बटोरने लगे, उसके पास उतना धन संपत्ति हो गया पर घमंड नहीं हुआ, क्योंकि जो घमंड होते हैं तो लक्ष्मी जी हमारे घर से चले जाते हैं। सारा सामान संभाल के और उस जनानी ने फिर अपनी बहन के घर काम करने चली गई। जब करने गई तो उसकी बहन पूरा नाराज होने लगी, क्योंकि उस दिन थोड़ा लेट गई थी। कि तुमने ऐसा कौन सा काम में लगी थी कि हमारे घर के कामकाज करने इतना लेट आई? बोली कि कोई बात नहीं बहन, से मेरा तबीयत खराब हो गया था इसलिए मैं लेट हो गई। ऐसे कह के बेचारी काम पे लग गई। काम करके जब कहने लगी कि बहन मैं जा रही हूँ, तो जैसे रोज बच्चे खुचे देती थी वैसे बोली कि खाना बासी पड़ा है, लेके चल जाना, बच्चे को खिला देना। बोली कि ठीक है बहन, से मुझे वो तौलने वाली तराजू चाहिए। तो उसकी बहन कहने लगी कि ऐसा कौन सा तेरे घर में धन संपत्ति आ गया जिसको तौल तौल के तुम रखेगी? तो उसने बेचारी फिर भी बोली कि नहीं बहन, मेरे घर में कहाँ धन संपत्ति है, जो तुमने देती है बचा खोचा चुनी खुदी वही को तौलने हैं। ऐसे कह के और उसने तराजू लेके चली गई। अपने बेचारी सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी तौल तौल के और छुपा छुपा के रखी, और शाम के फिर काम करने जाने लगी तो वो तराजू लेते गई और खुदा न खास की उसमें एक लड़ी सोना लटक के चला गया फंस के तराजू में। जब उसकी बहन देखी बोलती है तुमने सोना कहाँ से तौला, मेरे तराजू में तो सोने हैं। उसने बेचारी सच सच सारी बात बता दी भोलेनाथ का कि ऐसे ऐसे हमारे घर हुआ। उसने कहा कि सारे धन संपत्ति एक घरों में बंद कर दी। भोलेनाथ तो सारे खेला जानते हैं, उनको से कौन खेला अनजान है। तो भोलेनाथ देख ही रहे थे कि आज ये मेरा इंतजार करेगी सामान छुपा के। उसने सारा धन संपत्ति एक घर में बंद कर दी और दुखियारी बन गई और बन के घर में बैठी थी। बाबा जी आ गए, वो जैसे जैसे उसको बोले थे वही बात इससे बोले, और ये सारे बात वैसे वैसे बोली क्योंकि बहन ने उसको सारा बात बताई थी। बाबा खाना खाए, वो सारा खाना खा गए। जब बाबा लैट्रिन करने के लिए कहे तो पूरे घर लैट्रिन भर गया, और जब बाबा पोंछने के लिए कहे उसका पूरा साड़ी लिबड़ गया, और जो धन संपत्ति बंद की थी वो सारे जल के खाक हो गया। और फिर भोलेनाथ उसके घर से चले गए। अब वो साफ कर करके थक गई लैट्रिन, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो भोलेनाथ का खेला था। दुनिया से आप खेल खेल सकती हो, लेकिन हमारे भोलेनाथ से कोई खेलने वाला नहीं। और फिर देखिए समा बदलते टाइम नहीं लगा कि उस बहन ने फिर उसके घर काम करने जाने लगी, लेकिन वो इतनी अच्छी थी बेचारी, क्योंकि वो भगवान का भक्त थी।
कि कभी अपनी बहन को अनादर नहीं करती थी, अपने साथ का खाना खिलाती थी, अपने साथ का कपड़ा पहनाती थी और अपनी बहन को अच्छा से इज्जत से रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु भाई बहना गुरु के चरण से जुड़े हैं, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड करने पे लक्ष्मी जी तुरंत नाश हो जाते हैं। और सभी गुरु भाई बहना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कथा पूरा सुने। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।